Good morning, student. Standard 8th, Political Science, Chapter 2. Chapter name is Fundamental Rights and Duties. हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। आज मैं आपको बुक रीडिंग करा रही हूँ। हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं। Fundamental rights are certain basic rights required by every individual for his personality. हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए हमारे संविधान में यानी हमारे भारतीय संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं और जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स का क्या महत्व है, एक नागरिक के जीवन में जो अधिकार दिए गए हैं उनका क्या महत्व है। द फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स. They are incorporated in the Constitution because of their universal nature. They provide suitable condition for the all-round development of a human being. एक तो ये एक व्यक्ति के मानव के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड, दीज राइट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन. सेकेंडली, इन अधिकारों से जो लोगों पर अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात, जो पक्षपात होता है किसी जात को लेकर या किसी बात धर्म को लेकर, तो इस तरह से उन लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो सकता। दीज राइट प्रोटेक्ट पीपल. इन अधिकारों से लोगों की सुरक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है फ्रॉम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन. दे एक्ट एज अ चेक ऑन द arbitrary powers and act of the government. These rights are enforceable by law. इन अधिकारों को इन्फोर्सेबल भी किया गया है कानून के द्वारा. एंड thus one can appeal to the Supreme Court or the High Court for their enforcement. इन अधिकारों के द्वारा अगर किसी व्यक्ति पे, अगर किसी नागरिक पे किसी भी प्रकार की जातीयता होती है तो वो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है. The fundamental rights reveal the underlying concept of equality, as all citizens are given the same freedom irrespective of religion, sex, race, सोशल स्टेटस और कास्ट. इन फंडामेंटल राइट्स से हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता, वो किसी सारे लोगों को समान इक्वलिटी अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सेक्स, रेस, सोशल स्टेटस और कास्ट, यानी वो किसी धर्म, किसी कास्ट, किसी सेक्स, किसी भी तरह का हो, लेकिन सारे लोगों को इक्वल राइट दिए गए हैं. मम्मी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब जो फंडामेंटल राइट्स का क्लासिफिकेशन किया गया यानी वर्गीकरण, उसको है मैं आपको बता रही हूँ. आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 6 फंडामेंटल राइट्स. हमारे नागरिकों को 6 फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं. नंबर 1, फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक सुधार का, अगर कोई संविधान में कोई जरूरत के अनुसार अगर उसमें कोई सुधार आता है या कोई चेंजिंग आती है तो इस तरह से उसको अधिकार मिला है, संवैधानिक सुधार का अधिकार. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, कि एक व्यक्ति किसी भी तरह की संस्कृत और शिक्षा को अपना सकता है. नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज. केवल एक व्यक्ति को अधिकार ही नहीं दिए, हमारे संविधान में केवल व्यक्ति को अधिकार ही नहीं मिले हैं,
उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, यानी कर्तव्य भी हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे, जो मैं आपको कल अगले वीडियो में बता दूंगी ना। होमवर्क में मैंने जो पिछला कोर्स आपको लिखवाया है वो आपको नोट तो आपने किया ही होगा, लर्न भी करना है।